ट्राइज देखो, ये वैसे तो 1 साल से चल ही रही थी, लेकिन अभी इसको ऑफिशियलाइज़ कर दिया हमने, क्योंकि पैंडमिक का जो मैग्नीट्यूड देखते हुए सीडी हॉस्पिटल डिसाइडेड था हमारा लैंडिंग स्टेशन या पेशेंट सीधा वहाँ पे आता है। तो हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मिसअंडरस्टैंड किया गया कि मरीज़ों का रश है। जब बीमार, आप समझ लीजिए कि दिन में अगर 200 मरीज़ वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, और हर मरीज़ के साथ अटेंडेंट भी है, तो रश तो थोड़ा देखने में लगेगा ही। आज और स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, जिसमें हमने ट्रैफिक मूवमेंट, उसमें एसएसपी ट्रैफिक की मदद से, और हमारे यहाँ के सीनियर डॉक्टर्स ने भी जिम्मेवारी ली और एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह ने, तो एक टीम बना दी गई जो रेगुलेट करेंगे एंट्री ऑफ व्हीकल्स, एग्जिट ऑफ व्हीकल्स, और मरीज़ों के लिए टेंट्स लगा दिए गए। जैसे जैसे हमारी चुनौती बढ़ रही है वैसे वैसे हम ऑन ग्राउंड स्ट्रीमलाइनिंग करते जा रहे हैं। तो ट्राइज में ये है कि वहाँ पे ही वो देख लेते हैं, वहीं पे हमारा हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन है, तो जो जिन मरीज़ों को ज़रूरी समझा जाता है वो किया जाता है। उसके बाद जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि डॉक्टर्स पहले मरीज़ों को ऑक्सीजन दे देते हैं और दवाइयाँ भी दे देते हैं, ताकि कोई टाइम वेस्ट ना हो और डिज़ीज़ प्रोग्रेशन आगे ना हो। उसके बाद टाइम पे मरीज़ जैसा ग्रेड ट्रीटमेंट चाहता है, जीएमसी या एमसीएच, आज हमने एसएमजीएस हॉस्पिटल भी शुरू कर दिया, अपना साइकेट्री हॉस्पिटल भी शुरू कर दिया। तो ग्रेजुअली अपनी ग्राउंड पे क्षमता बढ़ाते जा रहे हैं हम, और जैसी जैसी मैं फिर कहूँगी कि चुनौती बढ़ रही है, तो कोशिश कर रहे हैं कि हर मरीज़ को यहाँ बेड भी मिले, ऑक्सीजन भी मिले, दवाइयाँ भी मिलें, और स्टाफ की भी पूरी कोऑपरेशन है। आज का कोविड का क्या अपडेट है मैम? आज का कोविड में आज 78 मरीज़ हमारे यहाँ दाखिल हुए, नए मरीज़ जो दाखिल किए गए, 38 डिस्चार्ज हुए ठीक होके। लेकिन फिर मैं कहूँगी दुख के साथ कि 24 डेथ्स हुई। बार बार हम महसूस कर रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन में डेथ्स के आंकड़े ये थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हमारे यहाँ डेथ रेट 3%, 3.3% है, तो उसमें 25% लोग, 1/4 लोग ब्रॉट डेड या आने के 12 घंटे में ही डेथ हो जाती है। इससे पता चलता है कि काफ़ी लेट रिपोर्ट कर रहे हैं डिज़ीज़, जब काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी होती है। तो ये अच्छी बात नहीं है। आपके मीडिया के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से ये समझने की बात है कि बीमारी काफ़ी लोगों में इतनी ऐसा रूप इख्तियार नहीं करती कि ऐसी हालात पैदा हो जाए जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़े, लेकिन क्लोज मॉनिटरिंग अपनी ऑक्सीजन पे घर में ही बनाए रखनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर मॉनिटर करना चाहिए, और टाइम पे जो लोग हॉस्पिटल आते हैं तो आराम से वो ठीक होके घर चले जाते हैं। अगर इरिवर्सिबल स्टेज तक डैमेज हो चुका हो तो कई बार फिर हालात मुश्किल हो दिखते हैं, जिसमें हमारे यहाँ एक और चीज़ सामने आई है, कुछ यंग डेथ्स हुई हैं, तो उसमें भी अभी कोरिलेट कर रहे हैं हम। अपने सैंपल्स जो हैं सीडीसी भेज रहे हैं। वायरस बहुत म्यूटेशन प्रोन है, और कौन सा म्यूटेंट है, और यूथ में वो ज़्यादा ऐसी फैटल आउटकम्स हमने थोड़ी देखी हैं। तो ये तो रिसर्च की बातें हैं जो चल रही हैं साथ साथ, लेकिन सबसे आसान है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बार बार अपने आप को समझाने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में आप कोई ऐसा प्रोविजन बनाने जा रहे हैं, जैसे कि आप खबर चल रही है कि बेड बिना सिफारिश के नहीं मिल रहे, क्या कुछ बेड का डिस्प्ले आप ऐसा करने वाले हैं कि आज हमारे पास इतने डिस्प्ले हैं? पूरा डिजिटलाइज हो रहा है, ये नहीं देखा जा रहा कि सिफारिश है या अमीर गरीब है या कुछ ऐसी बात नहीं। जैसे डिज़ीज़ के हिसाब से जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे बेड दिया जाता है।